बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपने चाइना की वैक्सीन लगवाई, फिर बूस्टर डोज़ लगवाई, उसके बाद उससे आपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे रजिस्टर्ड करवा दिया, तवक्कलना पर अपडेट करवा लिया, आपका स्टेटस इम्यून हो गया। उसके बाद आपके साथ जो मसला पेश आ रहा है वो ये है कि आप सेहती ऐप पे जाते हैं या फिर तवक्कलना पे जाते हैं, जहाँ भी जाके आप अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पे आपको या तो सिर्फ चाइना की 2 डोजेज़ शो हो रही हैं, या फिर आपको सिर्फ जो आपने बूस्टर लगवाई है वो एक शो हो रही है, यानी 3 डोजेज़ आपको शो नहीं हो रही। ये मसला आपके साथ आ रहा है। तो आपने अब करना क्या है कि आप इस बारे में परेशान हैं कि अब हम बूस्टर तो हमने लगवा ली, आपने मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी सेंड कर दी, अप्रूव भी हो गई, दोबारा रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो दोबारा रिक्वेस्ट सेंड नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाता है कि आप ऑलरेडी आपकी जो वैक्सीन है वो अप्रूव्ड है। तो क्या करें, अब कैसे हम अपनी तीनों वैक्सीन्स वहाँ पे अप्रूव करवाएं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे अपना स्टेटस इम्यून करवाने के लिए। इम्यून तो ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो उसके लिए बिल्कुल मैं आप लोगों को 2-3 पॉइंट समझाता हूँ। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप उसे अपना चेंज करवा लें, वैक्सीन यानी अपडेट करवा लें, और चाहें तो आप इसे ऐसे छोड़ दें। अब मसला ये है कि तवक्कलना के रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर आपने जो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वहाँ पे सिर्फ ऑप्शन ही चाइना की वैक्सीन का है, यानी आप चाइना की जेरातैन का वहाँ पे ज़िक्र है, सिनोफार्म है या सिनोवैक है, वहाँ पे बूस्टर का ज़िक्र ही नहीं है। जब आप रिक्वेस्ट सेंड कर देते हैं, अप्रूवल आ जाती है, तो उसके बाद आपका स्टेटस में चाहे 2 वैक्सीन शो हो रही हैं, चाहे 1 शो हो रही है, चाहे 3 शो हो रही हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्टेटस इम्यून हो चुका है तवक्कलना पर, और आप सऊदी अरेबिया के सिस्टम में इम्यून हो चुके हैं, तो कोई परेशानी वाली, टेंशन वाली बात नहीं है। आप उसे ऐसे ही छोड़ दें। आपके पास प्रूफ मौजूद है, जो वैक्सीन आपने लगवाई है, आपका सर्टिफिकेट जो है नादरा वाला वो मौजूद है, उस पे QR कोड होता है। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी मसला पेश आए, आप वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, आपका QR कोड स्कैन किया जाएगा, सब कुछ आपका ओरिजिनल होगा, तो आपको डर ख़तरे की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ऐसा ना कहा जाए कि आपने 2 नंबरी कहीं पे की हुई है। उसके लिए आपके पास सबूत मौजूद है। अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मेरे जो तीनों वैक्सीन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे शो होने ही चाहिए, तो फिर उसके लिए एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे कॉल करेंगे, 937 पे कॉल करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है वहाँ पे ईमेल भेजेंगे, तो फिर जाके आपको एक रिप्लाई आएगा कि आप ये वाला काम करें, आप मैंने फ़लाँ जगह पे लिंक आपको दिया जाएगा, इस पे कांटेक्ट करें, यहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाएं। तो ये अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो हो सकता है आपको 6 महीने लग जाएं इसके पीछे घूमते घूमते, ज़्यादातर लोग थक कर छोड़ देंगे। तो बजाय इसके कि आप टेंशन अपने गले में डाल लें, आप छोड़ दें सब कुछ, आपका सिस्टम में जो स्टेटस है वो इम्यून हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आपके स्टेटस में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। ये मसला ऐसा होता है कि आपका जो अकामा है, जब आप सऊदी एयरपोर्ट पे पहली दफ़ा एंटर हो रहे होते हैं तो आपका अकामा में जो नाम होता है अरबी वाला, वो गलत लिख दिया जाता है। तो वो अकामा आपका ऐसे ही चलता रहता है। आपको मसला जब आता है तो बैंक अकाउंट में जाके कहीं मसला आता है कि आपका नाम गलत लिखा हुआ है, नाम ठीक करवाएं, तब अकाउंट आपका ओपन होगा। तो वैसे आपके अकामे में कोई मसला नहीं होता, आपका अकामा वैलिड है, हर जगह पे माना जाता है। इसी तरह अगर आपका स्टेटस इम्यून हो चुका है, चाहे उस पे 2 सिनोफार्म शो हो रही हैं या 2 सिनोवैक शो हो रही हैं, बूस्टर शो ही नहीं हो रही, या फिर सिर्फ बूस्टर शो हो रही है, दूसरी 2 डोजेज शो नहीं हो रही, तो वो आपका काम हर जगह पे करेगा, वो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने टेंशन अपने गले में डालनी है और आपने सोच विचार करनी है या आपने तगो-दो करनी है। हाँ, आप में से जो लोग ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे हैं और इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, तो वो तो फॉलो करते रहेंगे, वो तो अपना टाइम भी देंगे, चलो फॉलो करते रहेंगे। मिनिस्ट्री की जानिब से कोई रिप्लाई आएगा, कोई मेल आएगी, मैसेज आएगा, उससे देखेंगे अब क्या करना है, तो वो तो चलते रहेंगे। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या ये चीज़ें ज़्यादा नहीं समझते, तो आप लोगों को आज की ये वीडियो का मकसद है कि आप इस चीज़ की टेंशन कतई मत लें। टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है। आपका स्टेटस इम्यून हो गया है, बस उसे अपने हाल पे छोड़ दें और उसे इस्तेमाल में लें। उम्मीद है आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।